एक समय की बात है, एक गांव में एक पुल हुआ करता था। उसी पुल के किनारे एक आम के पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगते थे। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल अपना डेरा डालकर रहती थी। चुड़ैल को आम बहुत पसंद थे। वो पूरी ठंडी इंतजार करती थी कि कब गर्मी आए और उसे आम खाने को मिले। इस साल भी चुड़ैल को गर्मियों का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही गर्मी आती है, पेड़ पर आम लगा शुरू हो जाती है और चुड़ैल आम देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो आम आने लगे हैं। अब यह सारे आम जल्दी बड़े हो जाएंगे और मुझे ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। चुड़ैल बड़ी खुश होती है कि अब उसे आम खाने को मिलेंगे। पर तभी उस पुल के पास कुछ लोग आते हैं। वो लोग पुल के पास खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं। पुल के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है जो उन लोगों से पूछने लगता है, अरे भाई लोग क्या देख रहे हो? अरे ये आम का पेड़ कुछ ज्यादा ही लटक गया है, हम इसे देखने आए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं यहां होते ही जा रहा है। क्या हो गया ऐसा? बच्चे इस पेड़ पर चढ़ के पुल के नहर में कूदते हैं। परसों ही एक बच्चे का सर पत्थर से टकरा गया और कल एक बच्चा नहर में डूबते डूबते बच्चा। तो गांव वाले चाहते हैं कि इस पेड़ को यहां से हटा दिए जाएं। तो हम इसे इसीलिए काटने आए हैं। पेड़ को काटने वाली बात सुनकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि ओ करें तो क्या करें। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं कहाँ रहूंगी और आम कैसे खाऊंगी? शोधन और बिरजू अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने में लग जाते हैं। तभी वह पेड़ पर बैठी चुड़ैल देखती रह जाती है और कुछ ही देर में पेड़ कटकर नहर में गिर जाती है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल फिर भी पेड़ को नहीं छोड़ती। पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी नहर में गिर जाती है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरा घर तुम लोगों ने छीन लिया। अब मैं कहाँ रहूंगी और आम कैसे खाऊंगी? आखिर चुड़ैल को नहर से निकलकर बाहर आना ही पड़ता है। अब उस चुड़ैल को आम की बहुत जोर से भूख लगती है। वह देखती है कहीं कोई आम के पेड़ पर आम लगे मिल जाए तो उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। लेकिन उसे कहीं किसी पेड़ पर आम नहीं मिलते। वह चुड़ैल परेशान होकर यहाँ वहां घूम ही रही होती है। चुड़ैल को घूमते घूमते रात हो जाती है। रास्ते में उसे शोधन थैलियों में आम ले जाते दिखता है। इतना सारा आम देखकर चुड़ैल के मुंह से पानी टपकने लगता है। तो आम के लालच में शोधन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। शोधन घर पहुंचकर अपने पत्नी को आवाज देता है, सीमा, ओ सीमा, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ जी, क्या लाए हैं? अरे वाह, आम तो मेरा बहुत फेवरेट है। आज मैं आपसे आम लाने के लिए बोलती भी, क्योंकि बहुत दिनों से आम खाने का मन कर रहा है। देखो, बिना कहे आज ही तुम्हारे लिए मैं आम लाया। ले जाओ, रख दो, खाना खाने के बाद आम खाएंगे। बस पति पत्नी खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के समय ही सीमा के पेट में दर्द होने लगता है। उसके पेट दर्द के चक्कर में उन दोनों का ध्यान आम से हट जाता है और काफी रात होने के बाद सीमा के पेट का दर्द ठीक होता है और वह दोनों सो जाते हैं। सारे आम अब रसोई में ऐसे ही रखे रहते हैं। सबके सोने के बाद चुड़ैल वहां आती है। रसोई में जाती है और आम देखकर खुशी से पागल हो जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू है! ये तो देखने से ही बड़ा स्वादिष्ट और मीठे लग रहे हैं। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चुड़ैल जल्दी से एक आम निकालती है और खाने लगती है। वह आम को ऐसे खा रही होती है जैसे बरसों से उसे आम न मिला हो। चुड़ैल आम के गुठली तक साफ कर देती है और एक आम से चुड़ैल का पेट मन दोनों नहीं भरता। वह फटाफट दूसरा आम निकालकर मजे लेकर खाती है। धीरे धीरे चुड़ैल पूरा थैली का आम खा जाती है। रसोई में सिर्फ गुठलियां और छिलके रह जाता है। आज तो मजा ही आ गया। आम खा के ऐसा आम तो पेड़ पर भी नहीं लगते थे जो आम आज मुझे मिला खाने को। चुड़ैल वहां से आम खाकर निकल जाती है। अब अगले सुबह शोधन अपने पत्नी सीमा से आम मांगता है। सीमा, जो मैं तुमको कल आम लाकर दिया था उसमें से एक आम लाकर दो ना खाने के लिए। अच्छा जी, अभी लाई। सीमा जब रसोई में आम लेने जाती है, वहां आम के जगह छिलके और गुठलियां देखकर हैरान रह जाती है। सोच में पड़ जाती है।
कल तो पति पत्नी हम दोनों सो गए थे, तो सारा आम खाया कौन? सीमा फटाफट शोधन को बताती हैं। ए जी, रसोई में तो आम है ही नहीं। आम के जगह उसके छिलके और गुठलियां हैं। रात में आप आम खाए थे क्या? क्या बोल रही हो सीमा? तुम्हारे पेट दर्द के कारण तो हमको आम का याद ही नहीं रहा। हम दोनों तो साथ में ही सो गए थे। यह भी बात सही है। वो दोनों इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन चुड़ैल रोज आम खाने की जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेती थी। वो कभी किसी और के घर घुसकर आम खाती तो कभी किसी और की। गांव के लोग बड़ी अचंभे में थे कि आखिर रोज सबके घर से आम गायब कहाँ हो रहे हैं। ना जाने क्या हो रहे हैं हमारे गांव में। क्या हुआ बहन? ना जाने कहाँ घरों से आम गायब हो रहे हैं। 2 बार हमारे घर से आम गायब हो गया। क्या बोल रही हो? परसों हमारे घर से भी आम गायब हुए थे, बस गुठली और छिलके ही मिले। हाँ, मेरे घर भी ऐसा ही हो रहा है। आरे परसों ये भी 5 किलो आम लेकर आए थे। 2-3 आम खाकर बाकी सब रख दिए। सुबह देखा तो खाली गुठली और छिलका था। हमको तो कोई आम चोर लग रहा है जो सबके घरों से आम चुरा रहा है। अरे कोई भी हो, क्या वो 5-10 किलो आम खा जाएगा एक साथ? हाँ, ये भी सही है। हमको तो कोई गोरिल्ला बंदर का काम लग रहा है। एक बार हमने सुना था दूसरे गांव में गोरिल्ला बंदर घूम रहे हैं। बस सभी औरतें ऐसे ही बेकार के बातें करती रहती थीं और चुड़ैल घरों से आम चुराकर खाती रहती हैं और काफी दिन हो जाता है। लोग बड़ी ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें जानना होता है कि आखिर ये आम चुराने वाला काम कर कौन रहा है। ओ, गांव के बीचों बीच एक आम से भरे टोकरा रख देते हैं। उसके आसपास जाल बिछा देते हैं। उसके बाद सब लोग छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां चुड़ैल आ जाती है। आम से भरे टोकरी देखकर उसके मुंह से पानी टपकने लगता है। अरे इतना सारा आम, इतना सुंदर सुंदर आम, मिठे मिठे आम, वो भी इतने सारे। वाह वाह, मजा आ जाएगा आज तो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उस टोकरी के पास बैठकर एक एक आम निकालकर खाने लगती है। ओह, कुछ ही देर में सारे टोकरी खाली कर देती है। आम खाने के बाद वहां सिर्फ गुठलियां और छिलके रह जाते हैं। ओह, सब गांव वाले साफ सुथरी गुठलियां को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान और जानवर का काम नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल का है। अब चुड़ैल के लिए बिछाए जाल सब खींचते हैं तो उस जाल में चुड़ैल फंस जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आया? ये क्या हो रहा है? जाल निकल क्यों नहीं रहा है? जब चुड़ैल पूरी तरह जाल में फंस जाती है तो सब गांव वाले उसके सामने आते हैं। तेरी वजह से हम सब गांव वाले कितने दुखी हो गए हैं। हम अपने लिए आम लाते हैं, तू रात में आकर उसे साफा चट कर देती है। इतने दिनों से तू हम सबको परेशान करके रखी है। अब देख तू, हम सब क्या तेरा हाल करेंगे। तुम सब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम सबका? तो हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? आम तू हमारा चुरा रही है, उल्टे हमें ही बोल रही है। हाँ, बोलूंगी क्योंकि तुम दोनों की वजह से ये नौबत आई कि हम आम के लालच में सबके घरों से आम चुराकर खाने पड़ रहे हैं। हम तो शांति से किसी को बिना परेशान किए उस पुल के पास वाली आम के पेड़ पर रह रही थी। उसी पेड़ के आम खाकर अपना पेट भर रही थी और आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया। और एक दिन तुम दोनों वहां आए और उस पेड़ को ही काट डाला। मेरा घर और मेरा भोजन आम दोनों मुंह से छीन लिए। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वालों को एहसास हुआ कि गलती सारी उनकी है और चुड़ैल के साथ बुरा हुआ। हमें पता ही नहीं था कि उस पेड़ पे तुम रहती हो। हम तो अपने बच्चों के भलाई के लिए ऐसा किया। इसके बाद गांव वाले चुड़ैल को जाल से आजाद कर देते हैं